आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज, जहां पर मैं आपको भौतिक विज्ञान फिजिक्स बता रहा हूं, जिसमें टॉपिक है विद्युत चल रहा है। और मैं कई दिनों से आपको विद्युत का गणनाएं जो हैं वो बता रहा हूं। विभव ज्ञात करना, आवेश ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज भी एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन के आधार पर आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। 3 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक आवेश है, कितना है 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है। इससे कितने मीटर दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा हुआ है -2 माइक्रो कूलाम का। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। ठीक है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर, एक आवेश ये, एक आवेश, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी, इससे भी 1 मीटर और इससे भी 1 मीटर, मतलब ये बीच में आएगा कुल कितने मीटर, 2 मीटर है। तो इससे 1 मीटर और इससे 1 मीटर, तो इसका मतलब बीच में है ये एक बिंदु P है। यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था, ये बिंदु मालूम होगा। बिंदु के दाएं बाएं चारों ओर कोई भी आवेश है, उस बिंदु पर बल लगाएगा, और बल लगने से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। क्योंकि जो बिंदु होता है वो धन परीक्षण आवेश होता है, इस पर जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो पहले एक आवेश से इसके कारण निकाल लो, फिर इसके कारण निकाल लो। दोनों निकालने के बाद विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या हैं, उसके आधार पर परिणामी निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशाएं या तो विपरीत हो सकती है, या एक दिशा में हो सकती है, लंबवत हो सकती है, या किसी कोण पर हो सकती है। ये 4 पॉइंट आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ध्यान देखिएगा। तो बिंदु P पर क्या निकालना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इस बिंदु से दूरी भी मालूम होनी चाहिए, कितनी होगी, 1 मीटर। वो कह रहा है इस आवेश से दूरी भी 1 मीटर है। किसी बिंदु आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। कह रहा है इन दोनों आवेशों से, एक आवेश और एक ऐसे से 1 मीटर दूरी पे, इससे 1 मीटर, इससे 1 मीटर, इसका मतलब 2 मीटर है, 1 मीटर ये, 1 मीटर ये। बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले इस आवेश से कारण निकाल लें, +3 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1। पहले दिशा देख लो, ये प्लस है, ये धन परीक्षण आवेश प्लस तो होता है। ये जो है इस पर बल लगाएगा किधर, ये इस पर बल लगाएगा इधर की ओर, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 इधर आ जाएगा। हो गया। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले सूत्र तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इक्वल टू, इसका 9 होता है इसका मतलब पूरा, और आवेश कितना है Q यहाँ पर 3 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। दूरी कितनी है आपकी, 1 मीटर, 1 का होल स्क्वायर, 9 × 10⁻⁹। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहले घात हल करते हैं। यहाँ पे +9 है और यहाँ 6 घट जाएगा, प्लस और माइनस घट जाएगा, तो 9 × 3 कितना बचेगा, 9 में से 6 गए 3, +3 के -3, +3, जिसका बड़ा होता है उसी का चिन्ह रखा जाता है। तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक है। अब चलते हैं, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो बल किधर लगा, इस पर, इधर क्यों लगा, तो E2 धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है वही उसकी दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की। तो E2 निकाल लो। तो किस आवेश के कारण, -2 माइक्रो कूलाम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
E2 सूत्र 1/4πε0 Q/r²। इसका मान वैल्यू रख दो, इसकी पूरी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹ कितना आवेश है 2 माइक्रोकुलॉम, 10⁻⁻⁶ रख दोगे तो कुलॉम बन जाएगा। आर कितना है, दूरी 1 मीटर है तो 1 का होल स्क्वायर। तो 9 9 9 दूना 18, 9 में से 6 गए 10⁻³ न्यूटन प्रति कुलॉम। ये हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बिंदु P पर परिणामी निकालना है। चूंकि E1 और E2 एक ही दिशा में है, लिखेंगे चूंकि E1 व E2 एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 कितना दिया है 27 × 10⁻³ प्लस 18 × 10⁻³, जिसे जोड़ लीजिए आपका 8 7 1 3 4 45, ये आपका 10⁻³ न्यूटन प्रति कुलॉम। तो E का वैल्यू कितनी आई आपकी 45 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कुलॉम। और इसकी दिशा क्या होगी, E की जो दिशा होगी, चूंकि दोनों E1 और E2 इस साइड में है, ठीक है, मतलब -2 माइक्रोकुलॉम की ओर, तो E की जो दिशा होगी, E की जो परिणामी E की दिशा जो होगी वो -2 माइक्रोकुलॉम की ओर तथा 3 कुलॉम से दूर, 3 माइक्रोकुलॉम आवेश से दूर। ये आपकी इसकी दिशा, ई की दिशा हो गई, ई की वैल्यू ये आ गई। आपने देखा यहाँ पर बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो दोनों दिशाएं एक होने के कारण E1 प्लस E2 हो गई। तो बिंदु के चारों ओर यदि आवेश हैं तो सभी आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। ये विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो सकते हैं तो जुड़ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 जो भी होगा। यदि विपरीत दिशा में है तो E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसे घटा देंगे। या E1 और E2 परस्पर लंबवत हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। E1 और मान लिया E1 और E2 परस्पर लंबवत हैं, E1 और E2 परस्पर लंबवत हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। ये जो परिणामी होगा ये होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। या E1 और E2 किसी कोण पर है, 90 डिग्री को छोड़कर है, तो उसका दूसरा होता है। तो इस प्रकार विद्युत क्षेत्र मैंने आपको लगातार 5 दिन भौतिक विज्ञान में विद्युत का जो टॉपिक था, विद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करते हैं, विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। कोई खटभुज है, उसके केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र दिया हो तो खटभुज के 6 भुजा होती, 5 भुजा पर आवेश दे दिया है, 6वें भुजे पर आवेश कितना हो, कितना आवेश रखा जाए ताकि केंद्र पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ये सब पांचों क्वेश्चन 5 दिन में जो बताया है सब IIT नीट और 12th के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। यदि आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। ओके, थैंक यू।